इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षा से कम सीटें मिली। उसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही। लेकिन अगर बात की जाए तो अयोध्या की अगर बात की तो अयोध्या की चर्चा चारों तरफ हो रही है। तमाम चीज़ें आ रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर, चाहे बीजेपी के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। उसको लेकर हमारे साथ अयोध्या वासी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अयोध्या से ही, जो कि कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहाँ से जो है उनको हार मिली है। मतलब क्या मानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि सर बीजेपी को हार यहाँ मिली? पे लोगों में जो दर्द है, जो उनके मकान चले गए, उनकी दुकान चली गई, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, यही सब दर्द है। लेकिन आज भी हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। पूरा शहर बीजेपी को वोट दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन हमारे दुख दुख दर्द को समझने वाला कौन है? सोनू निगम बम्बई में बैठ के ट्वीट करते हैं कि बताइए शर्मसार हो अयोध्या वासियों, आके हमारी हालत देखे, हमारा खेत चला गया, हमारा मकान चला गया, हमारी दुकान जाने को, हमारे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बनवाएंगे, क्या खाएंगे, बताइए। बिल्कुल। तो लेकिन नाराजगी है, फिर भी आपने मतदान बिल्कुल किया। नाराजगी है। हम भी चाहते हैं राम का भव्य मंदिर बने, लेकिन ऐसा मंदिर ना बने कि अयोध्या वासी ही उजड़ जाए उस मंदिर के लेकर। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लोगों में नाराजगी भी है, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। अगर मूल कारण देखा जाए कि तमाम विकास हुआ है, मंदिर बना है, आखिर इतनी नाराजगी क्यों बीजेपी? नाराजगी तो रहेगी भाई साहब कि इसमें तो अगर कितनों भी ए, इसका जीर्णोद्धार करा दिया या कुछ भी करा दिया, लेकिन आम जनमानस को अगर ध्यान में करके कराया जाता तो शायद ये परिणाम ना होता। शासन प्रशासन भी सुनने को तैयार नहीं। हमारा दर्द कौन सुनेगा? हमारा प्रतिनिधि नहीं सुनेगा। हमारी बातों को ऊपर हमारा प्रतिनिधि नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उनको उनके पास आम जन जा ही नहीं सकता। जो हमारा दर्द है वो सुनने वाला होता तो परिणाम दूसरा होता। दूसरी बात कि आपने अभी कहा कि ये भाजपा का गढ़ है। आप इसे पिछला भी चुनाव देख लीजिएगा, कोई भाजपा का गढ़ नहीं था। ये मंदिर के बाद ये जो बड़ा हुआ, ये चुनाव बाद, इसलिए ये मुद्दा बड़ा हो गया। और आपके माध्यम से हम सबसे अनुरोध भी कहते हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत, हमारे अयोध्या लोकसभा का, फैजाबाद लोकसभा का बात है। यहाँ बाहरी लोग टिप्पणी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो देखा जा रहा है जो चीज़ें सामने, जिससे आप सभी लोगों ने बताया, अगर मूल कारण जो है, जो नाराजगी है, चूंकि ये माना जाता है कि जो प्रत्याशी है बीजेपी की, उनका व्यक्तिगत लोगों से लगाव भी रहा है, लेकिन इस बार की नाराजगी लोगों को हजम नहीं हो रही है। पहले तो आपको ये बता दें कि फैजाबाद वालों को या अयोध्या वालों को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम भक्त हैं कि अंधभक्त हैं। देखिए, भक्त और अंधभक्त में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अंधभक्त वो होता है जो सब कुछ खोने के बाद भी जिंदाबाद जिंदाबाद करे, ठीक है। हम राम भक्त थे, राम भक्त हैं और राम भक्त रहेंगे। मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 500 सालों तक अगर मंदिर नहीं बना तो उसके लिए जो बलिदान जो हमने खोया, वो हमने खोया है, बाहर वालों ने नहीं खोया है। वो मुझे क्या देंगे? मुझसे सर्टिफिकेट वो लें यहाँ आकर के राम भक्त होने का। हमने खोया है अपने लिए और आज भी खोते रहे, आगे भी खोते रहेंगे, ऐसा लग रहा है देखने पे। हाँ, हमारे सांसद जी हमारे साथ नहीं खड़े हुए, यहाँ के लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जैसा लगा कि हमारे सांसद 20 साल से हमारे साथ खड़े हुए हैं। राम पथ पे घर टूटते रहे, मकान टूटते रहे, एक बार देखने वाला ना यहाँ का विधानसभा का कोई आया, ना कोई सांसद आया, कुछ कोई नहीं आया। हम झेलते रहे, घर टूटता हुआ देखते रहे, पानी बरसता रहा, सड़क पे सोते रहे। और आज भी ये स्थिति है कि ये परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ककरही बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पीछे जमीन ले ली गई, हमारा खेत ले लिया गया रास्ता बनाने के नाम पर। हमने खुशी खुशी दे दिया। अब उसको लेने के बाद ये कह रहे हैं नहीं साहब हम आगे से जाएंगे, जो नया वाला मार्ग बनाएंगे, यानी अब हमारा घर भी लेंगे, हमारा व्यवसाय भी लेंगे। तो हम अंधभक्त बने रहें कि राम भक्त बने रहें? यही सर्टिफिकेट आप ही लोग बना के दे दीजिए, क्या अच्छा होगा हमारे लिए। बेहतर है कि अगर वो चाहते हैं कि भविष्य में ठीक ठाक उनकी स्थिति रहे तो हमें भक्त बने रहने दें। यदि इसका मतलब कि आप यहाँ के जो प्रत्याशी से उनसे नाराज हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हैं। हम 100% यहाँ पे सारे लोग बीजेपी के हैं। जो खोया है सारे खोए हैं, लेकिन ये है कि हम उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। चेहरा बदलना पड़ेगा सरकार, अब बहुत हुआ। चेहरा बदलना पड़ेगा, व्यवहार भी बदलना पड़ेगा। नाराजगी भी है, लेकिन साथ होने की भी बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि एक, चूंकि आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, मतदान भी बहुत बार किया होगा, लेकिन इस बार नाराजगी क्यों? नाराजगी यही है कि आम जनमानस में जो है, ये इस जिले को लेकर के बहुत परेशान है। सभी परेशान है, चाहे व्यापारी हो, चाहे गृहस्थ हो,
चाहे साधु हो, संत हो, जो भी हो, भाई ठीक है, आपने मंदिर बना दिया, राम जन्मभूमि बना दिया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा काम कर दिया, देश के लिए, प्रदेश के लिए, विदेश सब के लिए किया। लेकिन अब ये थोड़ी नहीं है कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप घर तोड़ डालो। 14 कोस परिक्रमा, 365 दिन में एक दिन 10 घंटे की परिक्रमा है। 10 घंटे की और 10 घंटे में भी इस पर जाम नहीं लगता कहीं। आप गुप्तार घाट से अफीम कोठी तक देख डाले, कभी आप जाम लगा या कोई घटनाएं हुई तो हम जीवन भर जो कही वो करेंगे, और कोई घटना नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप जनमानस को किनारे करके सब तोड़ डालो, सब ये कर डालो, और जबरदस्ती अधिकारियों की, सिर्फ अधिकारियों की। और हम लोग किसी से कुछ कहते, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग जाए कहाँ, क्या करें? मतदान का बहिष्कार किया गया और आज ये हालात है, जो भी है, क्या किया जाए? और लोग जो कहते हैं, ट्वीट करते हैं दुनिया भर के कि ये वहाँ के ये लोग नहीं उनके हुए, उनके, अरे भाई वो आके देखें यहाँ ना। हम कह रहे हैं उनका हम घर तोड़े, देखें वो देते हैं वोट, चले वो तोड़वाओ अपना घर ना। हाँ? बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है नाराजगी होना लाजमी है। क्या मानती हैं आप, कितना दर्द है अपनी चीजें खोने का? या बहुत दर्द है। हम लोग को रात को नींद नहीं आती है मकान के लिए। हम लोग कैसे कैसे एक एक ईंटा जोड़ करके मकान बनवाए ना, हम लोग जानते हैं। हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में, बताइए, इतना उम्र में। यही हम लोग को बहुत कष्ट है, बहुत ही कष्ट है, और कोई दुश्मनी नहीं है हम लोग से। बिल्कुल, तो क्या नाराजगी है, क्यों मतदान नहीं किया? तो जाए वाला है, कहाँ जाए पहले बताओ। है कहूँ जमीन उमीन भी, कोई जमीन उमीन तो है नहीं है, अब कहाँ जाए। अब इतना सूरत से बनवा लिए, लड़का बच्चा रहे हैं, जो आए वाला है तो क्या करें हम। ऐसे करने नहीं चाहिए। अरे ना हो जगह, चलो हो जाए ले लो। अब इतना जगह है तो इतना नहीं लेना चाहिए। हाँ? हैं कहाँ जाइए भैया, महंगी इतनी जमीन है, हैं लोग कहाँ जाइए, जमीन कहीं मिल नहीं रही। इतना इतना बड़ा बड़ा मकान गिर जाए भैया तो बच्चे कहाँ जाइए। हाँ भैया, यही सब। बिल्कुल, तो हमारे साथ और भी एक यहीं के निवासी हैं जो हार, क्या यही कारण है कि और कोई नाराजगी? या मकान बच जाए, हम लोगों को और कोई नाराजी नहीं है। मकान बच जाए, बच्चे सब कहाँ जाएंगे। उधर बाग भी ले लिए, जमीन भूमि ले लिए, इधर भी ले रहे हैं, और कोई नाराजी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों में नाराजगी भी है। क्या कहेंगे? का बोली भैया, घर से एकदम बेघर कर दे। हम अब आदमी बीमार है, लड़का बच्चे लेके कहाँ जाइए हम लोग। उतना कमा ही नहीं ना, क्या कमाई हम लोग दे। जितना घर नहीं ना, घर के बदला घर दें का, यही जरूर, यही पैसा मार के लेखा उनका, जहाँ लिए जग बनवा में सब हुआ। ना घर है ना जमीन जायदाद है, कहाँ हम लोग जाइए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये अयोध्या वासी हैं। अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ, राम मंदिर बना, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इनको दर्द सिर्फ इस बात का है, जो इनकी ज़मीनें ली जा रही हैं उनका उचित मुआवजा दिया जाए या उनको कहीं न कहीं विस्थापित किया जाए। शायद यही कारण है अयोध्या में बीजेपी के नुकसान होने का। वीडियो जर्नलिस्ट स्टान थेम के साथ संजीव आज़ाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या।